नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज जेकेवाई की आवाज़। पूरी न्यूज को गंभीरता से देखिए, क्या कहना है इनका। होना चाहिए लालू यादव और मुलायम सिंह यादव और मायावती काशीराम मंडल कमीशन लागू करने के काम करके देश में ओबीसी, एसी और एसटी के लिए बहुत अच्छा काम करने के काम किया। पहला मैं मेरे मन की जो बात है, पत्रकार महोदय प्लीज, मेरे मन की जो बात है, मैं पूरे देश को, विश्व को मत करके उससे कुछ नहीं निकलेगा। आप भला तो जग भला, अपनी सुधार जगत की सुधार। परंपरा को मानूं, मैं लिखा हूं, परंपरा को मानूं तो जाहिल कहलाऊंगा, परंपरा के तोड़ूं तो पागल कहलाऊंगा। परंपरा पर जो व्यक्ति नहीं चलते हैं उसको लोग पागल कहते हैं। अरे पागल हो गया। परंपरा के मानते आ रहे हैं। हजारों ऐसे कहानियां हैं जो सास बहू करते आ रही है, उसी को बहू ने उठा लिया। वैसा नहीं, परंपरा के मानूं तो जाहिल कहलाऊंगा और परंपरा के तोड़ूं तो पागल कहलाऊंगा। जाहिल से पागल ही भला, जो कुछ तो नया करके दिखाऊंगा। लोग हमसे सवाल करता है कि आप 5-10 आदमी यहाँ अपनी बात को रख रहे हैं और गांव गांव घूम रहे हैं, जिले जिले जा रहे हैं, क्या आपसे देश की सुधार होगी? मैं उससे कहता हूं कि पूरे विश्व में जाइए, सारे विश्व के ज्योग्राफी को देख लीजिए। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, चाइना हो, हिंदुस्तान हो, कहीं के जनक्रांति जब भी आया है तो 2%, 2.5% और 3% लोगों के चलते जनक्रांति आया है। आज देश के अंदर में डिग्री बॉर्डर पर पूरे देश, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर में 80% किसान है और 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या की 80% निकाल दीजिए, लगभग 1 करोड़ के आसपास में हो जाएगा। 1 करोड़ पूरे देश के अंदर में किसान मजदूर है और 1 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 करोड़ का 1% 1 लाख। क्या 1% आदमी भी पहुंचा था डिग्री बॉर्डर पर? नहीं, मुश्किल से 50,000 आदमी, आधा % पहुंचा था। और आधा % आदमी पहुंचकर 50 लाख, 50,000 आदमी, 50,000 आदमी से ज्यादा नहीं था। और 50,000 आधा % आदमी डिग्री बॉर्डर पर पहुंचकर सरकार को बोलती बंद कर दिया और सरकार को तीनों कानून को वापस लेना पड़ा। तो जब आधा % आदमी देश के अंदर में सरकार को डोला सकता है, तो हम लोग भी तो इतने हैं जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। अभी एनजीओ की स्थापना करने जा रहे हैं। अभी 300 पन्ना का बायोलॉज लिखे हैं, जिसमें स्वदेशी संवर्धन संस्थान, वो तो ब्राह्मण ही है राजीव भाई, और राजीव भाई के नाम से हम ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम दिया है भाई राजीव दीक्षित स्वदेशी संवर्धन संस्थान, ग्राम रसलपुर, मलमला, सीतामढ़ी। और वो संस्थान मानव जाति के लिए काम करने जा रही है, जिसमें शरीर का पहला काम होगा शिक्षा की संवर्धन, और विस्तार में बहुत सारा चीज है कि शिक्षा की संवर्धन, मैकाले शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति। मैं गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लागू करना चाहता हूं। व्यक्ति जॉब भी करेगा, ज्ञान भी होगा, विज्ञान भी होगा, संस्कार भी होगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति, मैकाले शिक्षा पद्धति नहीं चलेगी। तो मैं शिक्षा संवर्धन करना चाहता हूं पूरे देश में। शरीर संवर्धन, आप सवाल कर दिए हैं डॉक्टर साहब से कि माँ के दूध में, अरे माँ के दूध में तो पेस्टिसाइड है, बच्चे कुपोषण की शिकार होगा ही। माँ के दूध में फसल अवशेषों के द्वारा, फसल अवशेष जब पशु खाते हैं तो पशु के दूध में चला जाता है पेस्टिसाइड। अब फसल जो इल्ड है उसका दाना जब माँ खाती है, गेहूं का आटा, चावल, तो माँ के दूध में पेस्टिसाइड चला जाता है, इंसेक्टिसाइड चला जाता है, हर्बिसाइड चला जाता है। तो माँ के दूध जब बच्चा पीते हैं तो बच्चा का भी तो ऑर्गन खराब होना ही है, उसका भी तो पेस्टिसाइड वाला दूध पी रहे हैं। विदाउट पेस्टिसाइड वाला खाना, विदाउट पेस्टिसाइड वाला दूध माँ को दिया जाए, ऑर्गेनिक। उसी पर तो शरीर स्वास्थ्य संवर्धन, आहार संवर्धन, शिक्षा संवर्धन, विज्ञान संवर्धन, ये सारे संवर्धन पर कार्य करने के लिए हम लोग नियमतः प्रतिदिन करते हैं, लेकिन छोटे स्तर पर कर रहे हैं। कुछ राज्य में गए हैं, मध्य प्रदेश में 20 दिन जाकर के कार्य किए हैं, आपका यूपी में गए वहां कार्य किए हैं, लेकिन एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा करके और यूट्यूब के माध्यम से, जैसे आप आए हैं, आपके माध्यम से संवाद हम दे रहे हैं, तो देश सुनेगा, देश जानेगा कि काम कर रहे हैं। काम तो 10 साल से हम लोग कर रहे हैं।
भाई डॉक्टर कुलदीप है, मदन योगी है, सब सर्विस में है, फिर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। देश के अंदर में स्वदेशी संवर्धन संस्थान है, इसके माध्यम से लगभग 300-400 आदमी के आसपास में हम लोग के साथ जुड़े हैं। इसमें IAS भी है, IPS भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सब है। और सब अपने अपने स्टेट में काम कर रहे हैं। समय समय पर आकर के हम लोग के साथ अपना अपना जिसके पास जो विभाग से है वो कार्य को कर रहे हैं। हम आहार विज्ञान पर काम करते हैं। आहार मानव को कैसे लेना है, इससे सारे ऑर्गन बचा रहेगा, मानव स्वस्थ रहेगा, बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं होगा। धरती हमारी जो बंजर हो गई है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लेकर के, वो धरती का कायाकल्प कैसे होगा उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार में भी हम गए हैं, सरकार में अपनी बात को हम रखे हैं। सरकार में 19 में गए थे हम, और 19 में सदन में जाकर के हमने नीतीश कुमार के समक्ष सारे सेक्रेटरिएट में बैठकर वहां विधानसभा में वहां जाके पापू सभागार में जाकर के बार बार हमको जाने का मौका मिला, और वहां पहुंचकर अपनी बात को हमने रखा। पूरे देश में हमसे सवाल किया गया कि कृषि पर आपको क्या बोलना है। हमने कहा बिहार का कृषि कहीं बाढ़ से डूब जाता है, कहीं सुखाड़ से खत्म हो जाता है। इसलिए बिहार नानुमा धरती है, गंगा बीच होकर क्रॉस करती है। दक्षिण की नदियां गंगा में गिरती है उत्तर की दिशा में, उत्तर की नदियां हिमालय से आती है, वो गिरती है गंगा में दक्षिण की दिशा में। नानुमा धरती है। हमारे जो बड़े बड़े चौर बिहार के अंदर में है, लगभग 60% भूमि जो है पानी से डूब जाता है, और 20% भूमि बिहार का रौदी से जल जाता है। 20% भूमि में कार्य होता है। सरकार से हमने कहा पहला कार्य यहाँ चकबंदी के करें, चकबंदी होगा। सॉइल पे मैंने चर्चा किया, सॉइल ट्रीटमेंट पे मैंने चर्चा किया, वाटर रिसोर्स, डैम, नदी, नहर, मिल्किंग की क्वालिटी, उसका प्रोडक्ट, मिल्किंग में आपका जितने भी बकरी से लेकर के गधी की दूध तक के मेडिसिन तैयार होगा, उसका आप यहाँ इंडस्ट्री बैठाइए, कंपनी को लाइए बिहार में, इंडस्ट्री बैठेगा, वैक्सीन तैयार होगा, दवा तैयार होगी, लोग मवेशी पालन, बकरी पालन करेगा, गधी पालन करेगा, उसका दूध का कीमत ज़्यादा मिलेगा, और पूरे देश में यहाँ का संवाद जाएगा। कोई भी राजनीति, कोई भी सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ है तो बिहार के धरती से शुरू होता है। इसलिए बिहार में ये सब काम होना चाहिए। हमने सरकार के समक्ष 24 मिनट में सारी बात मैंने सॉइल से लेकर के मिल्किंग तक, वाटर से लेकर के और खेती तक, सभी पर मैंने सुझाव दिया। सरकार हमसे सवाल पूछी कि खैनी की खेती यहाँ खत्म कर दिया जाएगा, उसके बदले कौन सी खेती की जाएगी। हमने कहा खैनी की खेती के बराबर, खैनी एक नगदा फसल है, बिहार से खैनी की खेती खत्म करते हैं, उसके एवज में टमाटर की बहुत अच्छे किस्म आया है, उसको कीजिए। रिजवान का बहुत सारा किस्म है, कंपनी का नाम तो नहीं लेना है, बहुत सारे किस्म कई कंपनी निकाली है, उसका खेती कीजिए। गन्ने की खेती कीजिए। आज क्या दशा बिहार का है, आधे से ज्यादा जो शुगर मिल है सब बंद हो गया। ये सरकार की कमी है, सरकार की कमी है। जिला में भी 2 बंद, पूरे बिहार में आधे से ज्यादा चीनी मिल, दर्जनों चीनी मिल पूरे बिहार में बंद पड़ा हुआ है। किसान गन्ना लेकर के बाप बाप चिचिया रहा है, पूर्व का पेमेंट किसान को नहीं मिला, किसान कैसे खेती करेगा। डीओ आकर के, अब बीओ आकर के, और वहां से जो आते हैं कृषि विभाग के डायरेक्टर, कहते हैं कृषि रोड मैप के अंतर्गत खेती, प्लाट के प्लाट किसान खेती किया है गन्ना के, कहाँ लेकर के जाएगा, उसका कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो सरकार मूल रूप से काम नहीं करना। गठबंधन की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, जेडीयू की सरकार गठबंधन को हो, किसी की सरकार हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन वो सरकार से मैं काम नहीं करना। लाइव सरकार अगर देख रहे हैं, सरकार के जितने अधिकारी देख रहे हैं, तो मेरा बात अगर गलत हो तो मैसेज करें हम पर। गन्ना मिल अगर चालू रहता सुचारू रूप से तो किसान के गन्ना पर आधारित था, शादी विवाह जनेऊ, सुख श्राद्ध, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, सारा सिस्टम गन्ना के पेमेंट पर था। अगले 15 तारीख का इंतजार किसान करता था कि मेरा गन्ना का पेमेंट आएगा तो बच्चा का फीस देंगे। आज किसान का वो हाल हो गया, बच्चा का फीस के चलते बच्चा स्कूल से घर उसको बेलगाया जा रहा है, पढ़ाई बंद हो रही है, स्वास्थ्य में उसको पैसा ही नहीं है, कैसे इलाज कराएगा। मर रहा है बेचारा किसान, बेमौत मर रहा है, किसान क्या करेगा। सरकार जो बैठी है वो निकम्मी सरकार। चीनी मिल पूरे बिहार में चालू करें, मैं बिहार के सरकार से कहना चाहता हूँ। आप गठबंधन में है सर? नहीं, हम गठबंधन में नहीं है, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी का, हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं और हम संवाद देना चाहते हैं। आरजेडी के समर्थन दिए थे इसलिए
को आरजेडी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए काम करेगी। मंडल कमीशन लागू नहीं करते, उसमें सहयोग लालू यादव नहीं करते, तो मैं लालू यादव को यादव के नाते में वोट नहीं देता। एक काम के चलते मैंने वोट दिया कि हमारे काम के लिए वो मंडल कमीशन लागू करवाए लालू यादव, मुलायम सिंह यादव से मिलकर के, इसलिए मैंने सपोर्ट किया। ईबीसी ओबीसी को फायदा हुआ ना इससे? अगर वो नहीं करवाते तो मैंने SC, सपोर्ट ST नहीं को फायदा करता। हुआ ना। आज मैं उनका बोल रहा हूँ ना, वो सरकार में तेजस्वी यादव सुन रहे हैं, नीतीश कुमार सुन रहे हैं। आपका ब्राह्मण लोग क्यों यानी विरोध कर रहे हैं? ब्राह्मण के तो पोथी पतरा बंद हो रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। सही बात है। वो सही तो बात। बैठे बैठे वो तो आरक्षण तो शुरू से लाभ उठा रहा है। बनिया जैसे कि ये फल पकेगा तो ब्राह्मण खाए, हाँ, हाँ। बनिया सामान उजड़ा तो ब्राह्मण खाए, हाँ, हाँ। सारे चीज मोटा में बांध के पहले उसको दीजिए। ए बुरबक्का कहाँ जाए? नहीं, पत्रकार तो ब्राह्मण महोदय, आप कहीं बीच में नहीं बोले। ब्राह्मण समाज 3.5% वो नालंदा यूनिवर्सिटी में आग फूका और जलवा करके वहां 3.5 बरस तक जलते रह गया। और जगन्नाथ मिश्रा का देन है, इसका माई का औकात है कि दूसरा आग फूक देगा। आपका सेक्रेटरिएट में 40 साल शासन किया, सेक्रेटरिएट में आग फूकवा दिया। ये कहा लालू यादव एक पिछड़ा वर्ग के बेटा मुख्यमंत्री बने हैं, उम्मीद था लालू यादव से करने के, लालू यादव कुछ किए भी, लेकिन ये लोग करें अति उत्तम बात है, करेंगे। वो कहने वाला है कि ओबीसी पिछला वर्ग जन्म लिया, मुख्यमंत्री बना, जो गंगा में आग लग गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के बारे में, कर्पूरी ठाकुर देखिए, ये बेचारे इनको कहा कि छोड़ा कैंची छोड़ो कर्पूरिया जाओ घरे, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया के माँ भी आई, इतना भद्दा भद्दा गाली देने के काम किया। तो जितने भी हमारे ओबीसी, एससी, एसटी सुन रहे हैं पूरे देश में, वो सब एक हो करके कार्य करे, नहीं तो हम लोग जितने भी मनोवादी जो लोग हैं ना, सबके अस्थिर नहीं रहने देने के लिए पूरे देश में काम कर रहे हैं। हमारा जो 23-24 में जो एपिसोड तैयार करके जा रहा है पूरे देश में, अब पूरे देश में घूमेंगे अब, तो सब लोगों का ठिकाना लगाएंगे कि वो लोग गलत काम नहीं करे। यहाँ जनता भूखे मर रही है, अब बोरा भर करके रुपया स्विट्जरलैंड में रख रहे हैं। सोना के रोड यहाँ बन सकता है, बोले नहीं 1947 किया, 57 तक। बोरा में रुपये भरने वाले कौन ऐसे लोग हैं, उनका नाम बताएंगे क्या? वो लोग कंपनी वाले हैं, 25 ऐसे कंपनियां हैं अडानी अंबानी के जैसे, जो 5500 करोड़ 1100 करोड़ रुपया ले लेकर के विदेश में रखा है। 11 लाख करोड़ रुपया तो माफी कर दिया। ले करके रख आया और रख करके यहाँ गरीब भूखे मर रहा है, अमीर है से अमीर बनते जा रहा है और गरीब गरीब बनते जा रहा है। यही तो टेंडेंसी है। क्या ये होना चाहिए? तो ये अभी आपका महागठबंधन की जो सरकार बिहार में जो चल रही है, हाँ, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं जी, तो यानी अंबानी अडानी जो भी है, यानी बड़े बड़े बिरला टाटा कंपनी सब, उनका जो है लोन माफ किया जाता है। अब मामूली सा एक किसान जो है हमारा केसीसी लोन ले लेता है, तो उसको यानी गर्दन पकड़ करके और जबरन उससे रेन्युअल कराया जाता है। अगर रेन्युअल नहीं कराएगा तो उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सरकार की टेंडेंसी है। ये 11 लाख करोड़ रुपया लेकर के स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड खरीद लिया, समुद्र में बसा हुआ छोटा छोटा टापू है, उसको देश से खरीद। विजय माल्या को देखिए ना, आप बताइए कि देश के अंदर में 20,000, 25,000, 50,000 रुपया जो किसान केसीसी में लिया है, उस किसान वो बेचारे रात में घर में नहीं सोता, वो वन में जाकर के बैंक मैनेजर के डरे और पुलिस के डरे सोता है। दिन में गाछी पर चढ़ जाता है, बांस पर चढ़ जाता है। ऐसा दुर्दशा किसान को भुगवा रही है। एनपीए कर देता है तुरंत। ये सरकार तो सोचे, बड़े बड़े उद्योगपति को पूरा लोन फ्री किया हुआ है, माफ कर रहे हैं। 11 लाख। यहाँ किसान मजदूर भूखे मर रहे हैं। मैं किसान मजदूर को आह्वान करूंगा पूरे देश के अंदर में कि एक होकर वैसे लोग को वोट नहीं करेंगे जो लोग आज तक शोषण करते आ रहे हैं। आपको कहे ना कि 2 पार्टी पूरे देश में है, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों पार्टी में ब्राह्मण के छोड़ करके दूसरा क्यों नहीं बना उसका चेयरमैन अध्यक्ष? सही बात है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के आज तक
ब्राह्मण बने उसमें के मुख्य। राजद के भी प्रवक्ता ब्राह्मणे हैं। राजद के प्रवक्ता ब्राह्मणे हैं। अब बिहार के जो आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल, उनका भी प्रवक्ता है आपका मनोज तिवारी है। तिवारी नहीं बोलते हैं, कुमार बोलते हैं। हमको टाउन हॉल में झगड़ा उनसे हो गया। हमने कहा ब्राह्मण आपको वोट देंगे। अजय यादव को मैंने बोला, जो मीडिया पर भारी यहाँ है, बोले कि ब्राह्मण वोट देंगे। ब्राह्मण तो उसको वोट देंगे जो आरएसएस पूरे देश को चला रही है। आरएसएस ये जिसको कहेंगे उसको ब्राह्मण वोट देंगे, और दूसरे को चूतिया बना रहे हैं। अडवाणी के भतीजी मुसलमान से बियाह कर रहे हैं। हाँ। शहनवाज हुसैन से बियाह कर रहे हैं। हाँ। मुरली मनोहर जोशी हाँ। और जितना जैसे कि ब्राह्मण देश में मंत्री है, उस सबके बेटी भतीजी मुसलमान से कर रहे हैं। हाँ, नकवी से कह रहा है मुसलमान को देश और कह रहा है कि मुसलमान को देश से हटाएंगे। नहीं, हाँ, देश से उसको हटना होगा जिसका इस देश का जीन इस देश से नहीं मिलेगा। हाँ, जरूर। देश कभी माफ नहीं करेगी। दो जगह जो जलाया गया, नालंदा को यहाँ और यहाँ की इतिहास को दबाया गया, उस इतिहास को अध्ययन करने के लिए हमने एक इतिहास को मंगवाए हैं बाहर से। अब पढ़ रहे हैं। अब पढ़ करके 23 में हम पूरे देश में कूदेंगे और पूरे देश से आह्वान करेंगे और इतिहास दिलवाएंगे। 7वीं सदी की भारत, 11वीं सदी की भारत, 5वीं सदी की भारत, सबका इतिहास जो ये पोथी पतरा जो बांध के और नीचे दिखाने के जो काम सबको कर रहे हैं, जो ब्रह्मा के मुख से कोनो पैदा ले लिया और कोनो गोर से पैदा ले आजकल लिया, पैदा हो रहा है क्या? इस सबको जो बीमारी है उस साफ करने के लिए कई साथी देश में काम कर रहे हैं। जैसे लक्ष्मण यादव देश में काम कर रहे हैं, विजय मानकर देश में काम कर रहे हैं, बाबर विश्राम देश में काम कर रहे हैं, और हम भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर कुलदीपो काम कर रहा है, बाबा सब साहब काम। अम्बेडकर के अच्छा सर, भी कर रहे हैं। जब से महागठबंधन की जो सरकार बनी है और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, उस दिन से आपके तेजस्वी प्रसाद यादव का बोलती बंद कर दिया गया। कौन बोलती बंद? कौन कह दिया बोलती? देखिए, बोलती बंद करने की जो बोलती बंद करने की मैसेज नहीं। अब है कि सवाल उनसे किया जा रहा है कि फलाने जगह नरसंहार हुआ, आपने क्या किया? अरे वो सरकार में है, वो मुख्यमंत्री है, वो उप मुख्यमंत्री, तो दोनों के तो कुर्सी प्यारा है, तो दोनों तो चाह रहे हैं कि कुर्सी हमारा बरकरार सब दिन कैसे रहेगा। जाति कटे उससे मतलब नहीं है, ओबीसी कटे उससे मतलब नहीं है, एससी एसटी कटे उससे मतलब नहीं है। उसको कुर्सी से मतलब। उसको कुर्सी से मतलब है, इसलिए चुपचाप राजनीति कर रहे हैं। ऐसा चुप तो है नहीं, बोलने के लिए तो बोल ही रहे लंबी लंबी बात। बड़े बड़े कंपनियां का लोन माफ किया जा रहा है, किसानों को लोन बढ़ा करके जबरन वसूली किया जा रहा है। न्यूज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अब तक के लिए जय हिंद।